अस्सलाम वालेकुम। हम सब लाइफ में अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लेज़ीनेस के साथ, प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? मैं भी इसका काफ़ी अरसा शिकार रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने इस पे कुछ थोड़ी बहुत स्टडी की और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली कि लेज़ीनेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी उसमें जो सारी चीज़ें लिंक हैं वो आपके माइंड सेट से लिंक हैं। लेकिन एक नॉलेज ले लेना और बात है। बेशक आपको हज़ारों रूल्स पता होंगे, लेकिन फिर उनको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज है। हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाते हैं। नॉलेज हमारे पास सारा है, लेकिन बात आती है, डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल एक बुक में पढ़ रहा था जिसका मतलब है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या है? ये एक मेटा कॉग्निटिव टेक्निक है। मेटा कॉग्निटिव टेक्निक, अगर आप इससे वाकिफ नहीं है, तो एक ऐसी टेक्निक है जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स को चेंज करती है। अब 5 सेकंड रूल्स के मुताबिक, जो 5 सेकंड रूल है उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन लेजीनेस की वजह से आप नहीं कर पाते। सो 5 सेकंड रूल ये सिखाता है कि आप उसको उल्टी गिनती गिने। जैसे मैं सुबह सो रहा हूँ और मैं उठना चाहता हूँ, ठीक है, लाइक मैंने प्लान किया था रात को सोते हुए कि मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाऊँगा। 6 साढ़े 6 बजे अलार्म बजता है। अब मेरा उठने को दिल नहीं कर रहा, मैं उसको स्नूज करके एक दफ़ा स्नूज किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया। और ये ज़्यादा होता है छुट्टी वाले दिन, जिस दिन काम पे नहीं जाना होता, तो उस दिन ये ज़्यादा होता है। बंदा उठना इंसान का उठने को दिल नहीं कर रहा होता। तो चले इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं डायरेक्ट रूल पे आता हूँ। जो रूल है वो कहते हैं कि उल्टी गिनती गिनो, 5 4 3 2 1, और विद इन जो 5 सेकंड्स हैं आप वो काम कर डालो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप चाहिए लगाते हो। जैसे अगर आप थीसिस पे काम कर रहे हो तो मुझे थीसिस का ये चैप्टर लिखना चाहिए, मुझे एनालिसिस करना चाहिए। आप होमवर्क आपका पड़ा हुआ है, आप कहते हो मुझे होमवर्क करना चाहिए। फिर आप कहते हो, अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आप कहते हो कि मुझे जिम जाना चाहिए। तो ज़िंदगी में, और जब आप खाना खाते हो तो आप कहते हो मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए। जब आप कुक करने लगे तो कहते हो मुझे हेल्दी कुक करना चाहिए। लेकिन फिर आप चाहिए करते नहीं है ज़्यादा। फोकस आपका होता है कि करेंगे करेंगे करेंगे, बट यू नेवर डू इट। इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। आप उसे डिले ही करते जाते हो, डिले ही करते जाते हो। सो 5 सेकंड रूल का मतलब है कि आपने 5 सेकंड के अंदर अंदर ही, अगर आपके जहन में कोई भी बात आ रही है जो चाहिए से रिलेटेड है, जो पॉजिटिव चीज़ है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस ला सकती है, तो आपने 5 सेकंड के अंदर फैसला कर लेना है और फिर वो कर डालना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था स्नूजिंग की, ठीक है। अब 6 बजे सुबह मेरी आंख खुली और मुझे पता है कि मुझे 6 बजे उठना चाहिए, ठीक है। और 6 बजे अलार्म बजा तो स्नूज करने की बजाय मैंने गिनती शुरू की, 5 4 3 2 1, और मैं बस बेड से बाहर, ठीक है, जाग गया। शुरू में जब मैं जागा, ठीक है, तो बड़ा मुझे ऑकवर्ड फील हुआ, अच्छा नहीं फील हुआ बिल्कुल भी। फिर ये है कि उठ के जब नमाज पढ़ी, ब्रेकफास्ट किया, तो मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि आज मैं पूरे टाइम पे उठा हूँ। एक डिफरेंस किस्म की आपको पावर, अथॉरिटी अपने आप में फील होती है, अपने आप पे कंट्रोल फील होता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर मेरा जिम पे जाने को दिल नहीं करता कभी कभी, तो फिर लेट्स सपोज मैं गिनना शुरू करता हूँ, 5 4 3 2 1, और बस मैं बॉटल उठाई अपनी, वाटर बॉटल, और जो भी जिम का स्टाफ उठाना है, और मैं बस अपनी गाड़ी में होता हूँ और जिम पे जा रहा होता हूँ। तो मैं अपने माइंड को टाइम ही नहीं देता, ठीक है, कि वो
इस तरह की कोई दलाइल घड़े अपने मेरे लिए और मुझे दलाइल दे के ना करो ना करो ना करो, तो वो टाइम ही जब नहीं देते आप अपने जहन को, तो इस तरीके से आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से आप निकल सकते हो। सो 5 सेकंड के अंदर अंदर डिसीजन करें, जो करना है वो करना है, और फिर आपका माइंड रेजिस्ट करना छोड़ देगा। मुझे याद है एक साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि मैंने उसे कहा कि बहुत पहले की बात है, लाइक यू कैन से 10 साल पहले की बात है। मैंने उसे कहा कि मुझे ना रात को बड़ी प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, मेरा ना माइंड बस एक्टिव ही रहता है, सोचता रहता है, एक बात से दूसरी पे चला जाएगा, दूसरी से तीसरी पे चला जाएगा, तीसरी से चौथी पे चला जाएगा, और एंड इट नेवर स्टॉप्स। और अक्सर तो सुबह 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, और मैं सोता ही नहीं हूँ। तो उसने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। उसने कहा यू नीड टू ट्रीट योर माइंड लाइक अ पेट डॉग। एक पालतू कुत्ते की तरह अपने माइंड को सोचो। अब जब नया नया वो पालतू कुत्ता लाते हैं और आप उसको टेम करने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, तो शोर मचाता है। कहता है कि आप उसे कहोगे स्टॉप, वो नहीं रुकेगा, स्टॉप नहीं रुकेगा, बात शुरू में बिल्कुल भी नहीं मानेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे रोज कहते रहोगे कहते रहोगे कहते रहोगे, तो वो बात मानना आपकी शुरू कर देगा। आपका माइंड भी ऐसे ही है, ठीक है। शुरू में आपका माइंड आपके काबू में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब उसको आप बार बार कहते रहोगे, उस पर ये 5 सेकंड रूल इंप्लीमेंट करोगे, उसे टाइम ही नहीं दोगे अपनी बात करने का, ठीक है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। सो आपकी बॉडी और आपकी माइंड ये 2 सेपरेट एंटिटीज हैं, इसको हमेशा सेपरेटली लें, इसको इकट्ठा मतलब एक चीज ना समझें। आपका माइंड अगर आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो माइंड के पास तो बहुत लॉजिक्स हैं कि आप सोए रहो आज, लेकिन आपकी बॉडी को निकलना है, ठीक है, उठना है बेड से, अपने करियर पर फोकस करना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है। सो अपने माइंड को कंट्रोल करें, 5 सेकंड रूल इंप्लीमेंट करें। अगर इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो इस पे मैं और डिटेल्स दूं और एग्जांपल्स दूं और इसे इंप्लीमेंट करने में थोड़ी और आसानी हो, तो ऑलवेज फील वेलकम टू आस्क फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही, दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह किसी और बहुत अच्छी पॉजिटिव बात के साथ, जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो, जो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।